यदि आप चाहते पवित्र आत्मा आपको घेरे रखे, पवित्र आत्मा आपको कभी छोड़ कर ना जाए, तो आपको बाइबल की बातों को अपने अंदर बसाना होगा। क्योंकि पवित्र आत्मा पवित्र स्थान पर रहना पसंद करता है। क्योंकि पवित्र आत्मा पवित्र स्थान को पसंद करता है। बाइबल कहती है, हे परमेश्वर, तेरे पवित्र तंबू में कौन वास करेगा? और फिर बाइबल में लिखा है, वही जो हृदय से सच बोलता, धार्मिकता के काम करता, अपने पड़ोसी की निंदा न करता और न सुनता है। यानी कि जिसका नेचर, जिसका स्वभाव बाइबल से मैच खाता है, वही परमेश्वर के भवन में, पवित्र भवन में वास करेगा। बहुत से लोग कहते हैं नहीं, यीशु नहीं आने वाला। बहुत से लोग कहते हैं कोई पवित्र आत्मा नहीं होता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, 99% मैं आपके साथ सहमत होता हूं कि नहीं आएगा यीशु। 99%, 99% मैं आपके साथ सहभागी होता हूं कि नहीं आएगा यीशु। लेकिन 1% यदि आ गया तो क्या करेंगे? 1% यदि यीशु आ गया, फिर आप क्या करेंगे? सोचिए, फिर क्या करेंगे? फिर कैसे आप पवित्र आत्मा को ग्रहण करेंगे? फिर कैसे आप न्याय देंगे? फिर कैसे आप परमेश्वर के साथ बादलों पर उठाए जाएंगे? 1%, 99% मैं आपके साथ खड़ा हूं, 1% आप मेरे साथ खड़े हो जाइए। यही कारण है मेरा तेल ना बेचने का, यही कारण है मेरा पानी ना बेचने का। क्यों? क्योंकि यीशु आते ही पहला हिसाब करेगा, तूने मेरे नाम से कितना पैसा कमाया। पहला हिसाब करेगा, तूने मेरे नाम से कितने बिजनेस किए। साइड में आ। सबसे पहले हिसाब किताब परमेश्वर हम ही से करेगा। आपको मालूम है, परमेश्वर एक एक पल का हिसाब करेगा, एक एक पल का। अभी वो कुछ नहीं कह रहा, अभी कहता डोंट वरी, जैसा कर रहा करने दो। दुनिया के मालिक गलती पर ही पकड़ लेते हैं, वही पकड़ लेते हैं। लेकिन स्वर्ग का मालिक, आपका मेरा मालिक, पूरी धरती का मालिक, वो क्या करता है? अभी नहीं पकड़ता, वो कहता करने दो इसको। भूसी को और दाने को साथ साथ बढ़ने दो, वक्त आने पर हम भूसी को और दाने को अलग करेंगे और फिर भूसी जला दी जाएगी। तो परमेश्वर उन लोगों को भूसी कहता है जो यीशु के नाम को बिजनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए, आज परमेश्वर आपके जीवन के अंदर चाहता है कि पवित्र आत्मा, ध्यान से सुनिए, पहले पिता परमेश्वर काम किया करते थे। दानियल जी के वक्त में, एलिया जी के वक्त में, मूसा जी के वक्त में, यहोशू के वक्त में, कालिब के वक्त में, मोर्दकई के वक्त में, हिजकिय्याह राजा के वक्त में, दाऊद के वक्त में, उस वक्त में पिता परमेश्वर यहोवा काम करते थे। फिर उसके बाद पतरस, यूहन्ना, याकूब, तीमुथियुस, बरनबास, मरकुस, इनके वक्त में कौन काम करने लगा? प्रभु यीशु। पिता परमेश्वर काम करने लगे, फिर पुत्र परमेश्वर काम करने लगे। और आज के वक्त में जब यीशु मसीह स्वर्ग जा चुके हैं, चेलों से प्रभु यीशु ने 14वें अध्याय में, यूहन्ना के 14वें अध्याय में कहा, मैं पिता के पास जाता हूं, परंतु तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा को भेजूंगा पिता से विनती करके। और पवित्र आत्मा मतलब सत्य का आत्मा, वो तुम पर आएगा और तुम उसकी सामर्थ्य से भर जाओगे और वो तुम्हारी सहायता करेगा। आज के वक्त में, यानी आपके और मेरे वक्त में, पवित्र आत्मा परमेश्वर काम कर रहा है। पवित्र आत्मा की शक्ति काम कर रही है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य काम कर रहा है। शरीर आपसे कहता है अभी प्रार्थना मत कर,
शरीर आपको प्रार्थना करने से रोकता है, शरीर आपको आगे बढ़ने से रोकता है, लेकिन पवित्र आत्मा आपको कहता है नहीं नहीं नहीं, प्रार्थना में समय व्यतीत कर, नहीं 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 नहीं, प्रार्थना में थोड़ा और समय व्यतीत कर। पवित्र आत्मा कहेगा चलो आओ हम सिर्फ 2 गीत गाते हैं, आओ हम 2 गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। ये 5 मिनट को हम वेस्ट नहीं करेंगे। और 5 मिनट में आप 2 गीत गाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्यों आपको पता नहीं लगा कि 2 गीत 10 मिनट के होते हैं? क्योंकि आप आत्मिक हैं और आप आत्मा में खो जाते हैं और आपको पता ही नहीं लगता कब कब कितना वक्त हो गया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम एक आयत और पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसकी 23, 24 और 31 आयत। वे छूटकर अपने साथियों के पास आए जी, और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। हाँ हाँ। ये सुनकर उन्होंने एकचित होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया? पवित्र आत्मा के द्वारा कहा ये शब्द जी। अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया? मैंने बोला 23, 24 और 31। ठीक है। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनते रहे। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर गौर कीजिए, हियाव से। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, हाँ जी, और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। सुनाते रहे, हाँ, सुनाते रहे। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल कहती है जब लंगड़ा पतरस और यूहन्ना की प्रार्थना के द्वारा खड़ा हो गया, केवल पतरस नहीं बल्कि यूहन्ना जी पतरस की प्रार्थना में एक मन हो गए थे, और जब वो लंगड़ा खड़ा हो गया तो वहां पर विरोध शुरू हो गया। वहां पर कलीसिया तो बड़ी बड़ी, लेकिन विरोध शुरू हो गया, और वहां की गवर्नमेंट ने पकड़कर पतरस को और यूहन्ना को उठाकर जेल में डाल दिया। उनका विरोध हुआ, तुम ये क्या कर रहे हो? कोई लंगड़े को चलता करता है क्या? क्यों लंगड़े को चलता कर रहे हैं? अपराध समझा गया, और वहां के पुरनिया भी उनके विरोध में थे। यूहन्ना जी को, पतरस जी को जेल में डाल दिया गया, और जब वो जेल के अंदर थे तो बाइबल कहती है उनको अगले दिन ही छोड़ दिया गया, और जब छोड़ा गया तो उनको धमकी दी गई, उनको वार्निंग दी गई, और क्या कहा गया? आज के बाद यीशु का प्रचार करते हुए दिखाई नहीं देने चाहिए, आज के बाद यीशु का प्रचार मत करना, और आज के बाद किसी लंगड़े को चंगा मत करना। इस तरीके से उनको धमकी दी गई। और बाइबल यूँ कहती है जब पतरस और यूहन्ना जेल से रिहा हुए, जेल से स्वतंत्र हुए, तो पतरस और यूहन्ना ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पर लोग उनके लिए लोल लगाकर प्रार्थना कर रहे थे, जहाँ कलीसिया के लोग, कलीसिया के लीडर, कलीसिया के आत्मिक लोग जहाँ पाए जाते थे, पतरस और यूहन्ना सीधे वहां पहुंचे, और उन्होंने वहां जाकर उनसे कहा, हमें धमकी मिली है, हमें कहा गया है आज के बाद यीशु का प्रचार मत करना, आज के बाद यीशु के नाम का गुणनवाद मत करना, आज के बाद यीशु के नाम से किसी लंगड़े को चंगा मत करना, आज के बाद यीशु के नाम से किसी कोढ़ी को चंगा मत करना। ध्यान से सुनिएगा, जैसे वो वहां पर पहुंचते हैं, सुनने वाले पतरस और यूहन्ना से कहते हैं, आओ हम ये शिकायत अपने परमेश्वर से कर दें, आओ हम परमेश्वर से कहें, प्रभु हमें सुसमाचार प्रचार ना करने की धमकी आई है।
यहां पर पतरस और यूहन्ना ने आत्मिक लोगों से विचार विमर्श किया, आत्मिक लोगों को आकर बताया, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों को आकर बताया कि हमें धमकी आई है, हम क्या करें। और आत्मिकता प्राप्त की हुए लोगों ने क्या कहा, आओ हम जैसे तुमने मुझे बताया, हम मिलकर अपनी बात परमेश्वर यीशु मसीह को बताएं। और उन्होंने प्रार्थना में समय व्यतीत किया, और बाइबल कहती है वो प्रार्थना में समय व्यतीत करते रहे और अपनी दोहाई परमेश्वर को देते रहे। क्या कह रहे थे, देख परमेश्वर अब तो तेरे लोगों को धमकियां आने लगी हैं। ये वर्डिंग वहां लिखी है, देख परमेश्वर अब तो तेरे लोगों को धमकियां आने लगी हैं कि हम तेरा प्रचार ना करें। अब तो तेरे लोगों को वार्निंग आने लगी है कि हम तेरे नाम से किसी को चंगा ना करें। देख स्वामी, हे राजा, देख किस तरीके की धमकियां आ रही हैं। और बाइबल कहती है वो लगातार प्रार्थना करते रहे, लगातार प्रार्थना करते रहे। और बाइबल में यूं भी लिखा है, पवित्र आत्मा की सामर्थ उन पर उतरी और पवित्र आत्मा की सामर्थ से वो पूरी जगह हिल गई, वो स्थान हिल गया। हिलने का कारण ये नहीं था कि वो प्रार्थना कर रहे थे, हिलने का कारण ये नहीं था कि वो आत्मिक थे, हिलने का कारण ये था कि उन्होंने उनकी धमकी को परमेश्वर को शिकायत दी। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए, जब आपको कोई धमकी देता हो, जब आपको कोई वार्निंग देता हो, जब आपको कोई धमकाता हो, तब आप क्या करते हैं? क्या थाने चले जाते हैं? जब आपको कोई धमकी देता हो तब आप क्या करते? किसी पावर वाले व्यक्ति के पास चले जाते हैं। जब आपको कोई धमकी देता हो तब आप क्या करते हैं? क्या किसी मार काट करने वाले व्यक्ति के पास जाते हैं? यदि हां तो आप शारीरिक हैं, और यदि नहीं तो आप आत्मिक हैं। बाइबल कहती है पतरस और यूहन्ना आत्मिक थे, इसलिए वो सीधा आत्मिक लोगों के पास गए। आगे जो बैठे थे वो सचमुच आत्मिक थे, इसलिए उन्होंने भी उनको सलाह दी, आओ हम कोई भी निर्णय लेने से पहले परमेश्वर के सामने शिकायत करें, कोई भी डिसीजन लेने से पहले आओ हम प्रार्थना करें। और वो प्रार्थना करते रहे, और बाइबल कहती है वो स्थान हिल गया पवित्र आत्मा की सामर्थ से, वो स्थान कांपने लगा पवित्र आत्मा की अभिषेक से, और वो स्थान कपकपी में आ गया, उस स्थान के ऊपर डर छा गया। और बाइबल यूं कहती है उन पर पवित्र आत्मा का सामर्थ और जोर से उतरा। जबकि वो तो प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय उसकी पहली आयत में पवित्र आत्मा प्राप्त कर चुके थे, फिर प्रेरितों के काम चौथे अध्याय के अंदर 31 आयत में क्यों पवित्र आत्मा वहां उतरा? जबकि वो तो भरे हुए थे, और सामर्थ उतरा और ज्यादा अभिषेक मिला। ध्यान से सुनिएगा, आपके पास एक गाड़ी है, आप एक और खरीदते हैं, है तो गाड़ी। आपके पास एक पेंट है और आप एक और पेंट खरीदते हैं, तो पेंट। आपके पास 1 किलो आम है, आप और आम खरीदते हैं, तो आम। सेम ऐसे ही यहाँ पर पवित्र आत्मा से ऑलरेडी वो भरे हुए थे, लेकिन जैसे उन्होंने अपने स्वभाव को, आत्मिक स्वभाव को परमेश्वर को दिखाया, परमेश्वर प्रसन्न हुए और उन्होंने आत्मा के सामर्थ को प्राप्त किए हुए लोगों के ऊपर और सामर्थ को उंडेल दिया। आमीन। और बाइबल कहती है कि वे पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्राप्त करने के बाद भी, पहले भी सामर्थ प्राप्त की हुई थी और शक्ति से वो भर गए, और बाइबल कहती है कि वे सुसमाचार सुनाते रहे। सुसमाचार सुनाने से बाज नहीं आए, उनकी वार्निंग उनके ऊपर असर ना कर पाई, उनकी चेतावनी उन्हें डरा नहीं पाई। कब आप डर जाते हैं, कब आप घबरा जाते हैं? तब जब आप अपनी शिकायत परमेश्वर से नहीं करते,
जब कोई आपको वार्निंग दे, जब कोई आपको धमकाए, तब आप एक बार अपनी शिकायत जाकर परमेश्वर यीशु के सामने दर्ज कर दीजिए। एक बार अपनी शिकायत जाकर परमेश्वर पवित्र आत्मा के सामने रख दीजिए। तब पवित्र आत्मा आपको हियाब देंगे, तब पवित्र आत्मा आपको सामर्थ देंगे, तब पवित्र आत्मा आपको खड़े होने की ताकत देंगे, तब पवित्र आत्मा आपके हृदय को मजबूत करेंगे। प्रेज द लॉर्ड।